रामपुर एक छोटा सा गांव था जिसमें सभी लोग शांति से रहते थे। गांव के करीब शहर को जाने वाले रास्ते पर सुभाष चंद का एक ढाबा था। सुभाष चंद मजेदार खाने बनाता था और उसका ढाबा खूब चलता था। एक मर्तबा सुभाष के ढाबे पर एक गरीब मुसाफिर महिला आई। वह काफी भूखी थी। उसने सुभाष से खाने के लिए कुछ मांगा। भैया, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ। सुभाष अपने मुलाजिम से कहता है कि उस औरत की मदद करो और उसे खाने के लिए कुछ दो। रामू काका, इस गरीब की कुछ मदद करो और उसे खाने को दो। बेचारी बहुत भूखी और बीमार लगती है। रामू को उस औरत पर गुस्सा आता है और वह सुभाष के वहां से जाने के बाद उस औरत को डांटता है। चलो यहाँ से जाओ, आ जाते हैं मांगने। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। जाओ अपना काम करो। रामू की बात सुनकर उस गरीब महिला को बहुत दुख होता है और वह रोती हुई वहां से चली जाती है और कुछ दूर जाते ही भूख और प्यास से गिरकर मर जाती है। रामू यह देखकर डर जाता है और सोचता है कि मालिक को पता चलेगा तो वह नाराज होगा। अरे राम राम, ये तो मर चुकी है। इससे पहले कि मालिक को पता चले और वह मुझसे नाराज हो, मैं उसकी लाश को पीछे जंगल में कहीं छुपा देता हूँ। और उस औरत की लाश उठाकर पास ही जंगल में फेंक आता है और किसी को कुछ नहीं बताता। कुछ समय बाद रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है तो वहां उसको वही औरत खड़ी नजर आती है। रामू उसे देखकर बोलता है, अरे तू तो बड़ी पापी औरत है। उस दिन तूने मरने का नाटक किया और अब यहाँ छुपी बैठी है। चली जा यहाँ से मनहूस औरत। यह सुनकर वह औरत बोलती है, तुम सब लोगों की वजह से मैं मर गई। अगर तुम उस दिन मुझे खाने को कुछ दे देते तो मैं नहीं मरती। और उसके साथ ही वह एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और रामू को मार डालती है। अरे मुझे बचाओ, ये पापी चुड़ैल मुझे मार डालेगी। इस दिन के बाद जो भी जंगल में इस जगह से गुजरता तो गायब हो जाता और अगले दिन मरा हुआ मिलता। सभी गांव वालों ने वहां से गुजरना छोड़ दिया और वह जगह भूतिया जंगल के नाम से बदनाम हो गई। अब तो सुभाष का ढाबा भी चलना बंद हो गया। लोग उसके ढाबे के पास जाते भी डरते थे। अरे भगवान, यह क्या हो गया है? मेरे ढाबे को न जाने किसकी नजर लगी है। अब तो मेरा गुजारा भी मुश्किल हो गया है। मुझे जंगल में जाकर इस चुड़ैल को भगा देना चाहिए। सुभाष जंगल की तरफ चल पड़ता है और उसने सोचा था कि वह आज इस चुड़ैल को यहाँ से भगा कर ही दम लेगा। सुभाष जंगल में जैसे ही जाता है उसे वही चुड़ैल खड़ी मिलती है और सुभाष को देखते ही अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, अरे सुभाष भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस दिन तुमने मुझ पर तरस खाकर अपने मुलाजिम रामू को मुझे खाना खिलाने का कहा था, लेकिन उसने मुझे खाना नहीं खिलाया। लेकिन तुमने मुझ पर तरस खाया था। इसलिए सुभाष भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे दीदी, मैंने तो तुम पर तरस खाया था। मुझे नहीं पता कि रामू ने तुमको खाना नहीं खिलाया। अब तो रामू भी मर गया है। मुझ पर तरस खाओ और यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे पर लोगों ने आना छोड़ दिया है और मेरा ढाबा बंद होने को आ गया है। सुभाष भैया, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ से चली जाती हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी और न ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि किसी भी भूखे को खाना खिलाने से इनकार नहीं करोगे। इस तरह सुभाष चुड़ैल से वादा कर लेता है और चुड़ैल वह जंगल छोड़कर चली जाती है और सुभाष का ढाबा दोबारा से चल पड़ता है।